और कोई दूसरे जीव हैं हिंसा कर रहे हो तो उनकी सराहना नहीं करेगा। देखिएगा थोड़ा सा लैपटॉप में वापस आया है कनेक्टिविटी। देखिएगा थोड़े से व्यवधान आते हैं नेटवर्क के, कोई बात नहीं। 3 बातें उसमें बता रहे हैं। मन से स्वयं हिंसा नहीं करता, दूसरा मन से दूसरे के द्वारा हिंसा नहीं कराता, और मन से अन्य हिंसा करने वाले की सराहना नहीं करता। यानी मन पूर्वक त्याग, सर्व तरह से हिंसा का त्याग। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, हम अष्टमूल गुण का पालन करने वाला अपने को मानते हैं, तो मन से हमारे किसी हिंसा के कार्य की अनुमोदना तो नहीं है ना। कभी भी हमारे अंतर में अभिप्राय ऐसा नहीं आएगा। इतनी सावधानी तो अपनी होगी कि हम जान के तो किसी जीव की हिंसा नहीं होने देंगे, सावधानी से चलेंगे। कहीं कोई चींटी दिख गई, कोई छोटा जीव दिख गया, तो हम प्रमाद पूर्वक गमन नहीं करेंगे। यानी हमने मन से तो ऐसा मान रखा है ये दोष है, ये कार्य करने योग्य नहीं है, जीवों पे करुणा धारण करना चाहिए, मन से। दूसरा, मन से दूसरों के द्वारा हिंसा नहीं कराता। अच्छा हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे करते हैं तो करें। देखो लोग ऐसे भी होते हैं, मच्छर स्वयं तो नहीं मारे, लेकिन नगर पालिका को फोन करके बोल दें बहुत मच्छर हो रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते। क्या कह रहे हैं? बहुत कीड़े होने लगे हैं मौसम में। अब आप समझ सकते हो, जो हमने इस तरह की सूचना देख करके और उन्हें जागृत किया, ये मन के द्वारा, ना केवल वचन, पहले मन से ये विचार आया था कि ये हमें कष्ट के कारण है तो इनको खत्म करना चाहिए। तो पहला विचार काहे में आया? मन से। फिर वो काम वचन से हुआ, और जब वचनों से हुआ और मन से हुआ तो क्रियाओं से भी हुआ। आप देखना बाहर में लोगों की स्थिति कैसी है। छोटे जीवों को तो वो जीव मानते ही नहीं। मच्छर आदि है ना, चींटी है, मच्छर है, जरा आए तो ऐसा फट से हाथ से दबा दिया। ऐसे बिल्कुल कठोर परिणाम होता है वर्तमान में। मैं तो इस प्रसंग में एक बात कहता हूँ, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का भी व्यापार हो तो भी उसको ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए जिसमें ऐसे जीवों का घात होता है। क्या कह रहे हैं? आजकल आपने एक रैकेट देखा होगा, रैकेट। हमने तो एक कहावत सुनी थी पहले, बैठे बैठे मक्खी मारना, खाली बैठे तो मक्खी मारना। पर वर्तमान काल में तो वो कहावत प्रत्यक्ष में देखने मिलने लगी। आश्चर्य की बात तो तब हुए कि किसी जैन के घर में वो रैकेट टंगा हुआ दिख जाए। तो आप समझ सकते हो उसमें हिंसा तो कितनी होना और नहीं होना, लेकिन हिंसा का परिणाम कितना है मन से। क्या कह रहे हैं? हिंसा का परिणाम कितना है, क्योंकि पूरा हिंसा में प्रमाद की मुख्यता होती है। जितना प्रमाद होगा उतनी हिंसा होगी। अब आप एक बात समझ लेना, जैसे किसी ने रैकेट ऐसा चलाया, एक भी जीव नहीं मरा, मतलब एक भी मच्छर नहीं मरा, बोलो उसको दोष कितना लगेगा? पता है आपको? उसको अनंत जीवों के घात का दोष लगा है, एक का नहीं, कितने जीवों का? अनंत जीवों के घात का दोष उसी समय बंधन को प्राप्त होता है। कैसे? क्योंकि उसने जो परिणाम किए हैं उस समय, उन परिणामों में उसको निरंतर ये भाव चल रहा था, ये मेरे अहितकर हैं और इनका नाश होना चाहिए। ऐसे बहुत चीजें हमको सावधानी से समझने की आवश्यकता है। घर में ऐसे प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना जिससे जीवों की प्रत्यक्ष हिंसा होती है। आजकल काकरोच मारने की चीजें, चूहा मारने की चीजें, ये सब चीजें मार्केट में रेडी मिलती हैं। हाँ, रेड हिट और ब्लैक हिट शब्द ही प्रयोग किया है। हिट यानी मारना। क्या कह रहे? हिट यानी मारना। मुझे याद आता है पहले एक ऑल आउट की एडवर्टाइजमेंट आती थी, ऑल आउट की। उस ऑल आउट की एड में जो चित्र दिखाते थे, वीडियो, उसमें वो एक मनुष्य आकार का व्यक्ति है, मतलब वो मशीन जो है वो मनुष्य जैसी जीव निकाल के मच्छरों को पकड़ पकड़ के खाते जा रही। क्या कह रहे हैं? इतना देखने मात्र से हमको समझ में आना चाहिए मन से इस कार्य की अनुमोदना नहीं करना, ऐसे पदार्थों का उपयोग नहीं करना, ऐसे चीजों के लिए किसी को प्रेरित नहीं करना। क्या कह रहे हैं? तो देखो, मन से हिंसा का स्वयं त्याग, दूसरे से मन में ऐसा विचार नहीं करे कि दूसरा हिंसा करे, और मन से अन्य हिंसा करने वाले की अनुमोदना नहीं करे, पहला भेद। दूसरा, वचन से स्वयं हिंसा नहीं करता और वचन से दूसरे को हिंसा की प्रेरणा नहीं देता और हिंसा करने वाले की प्रशंसा नहीं करता। ये सब चीजें छहढाला में दौलत राम जी साहब ने भी उल्लिखित की हैं अणुव्रतों की चर्चा के अंतर्गत। ऐसे उपकरण किसी को दान में नहीं देना जिससे हिंसा होती।
मैं आपको बताता हूँ। अपने घर में कुकर है भोजन बनाने के लिए। कोई समाज में आस पड़ोस में ऐसा व्यक्ति रहता है जो हिंदू है, मुस्लिम की बात नहीं कह रहे, हिंदू धर्म शाकाहारी है, मांगने के लिए आया, जरा आपका कुकर देना, हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। आपको पता है वो कुकर में क्या बनाएगा? है आलू उबालेगा। अब आप विचार करो, हमने जो वो वस्तु उसको दी, उसमें जितने जीवों का घात हुआ, उसमें पूरा अनुमोदना जनित दोष। घर में आपने फूल उल उगा रखे हो, मान लो, वैसे तो उगाना नहीं चाहिए, पर कदाचित किसी के उगे हुए हो गमले में। अब अन्यमति लोग तो उसको पूजा का सामग्री मानते हैं। अब दिख गया, पड़ोस में परिचय है, हम आपके यहाँ से फूल ले लें क्या भगवान की पूजा के लिए? मैं आपको बताता हूँ 99% जैनों में, 90% जैनों में इसके लिए नकार करने की हिम्मत नहीं होती। वो क्या सोचते हैं, अरे भैया बुरा मान जाएंगे, धार्मिक आस्था से ले जा रहे हैं, पूजा करने को ले जा रहे हैं। आप विचार तो करके देखो, उसमें जीव का घात हो रहा है। जो अभी यहाँ पर अहिंसाणु व्रत के धारी हैं, जो अणुव्रतों का पालन करना चाहते हैं, वो मन से, वचन से और काय से ऐसे कार्य न करते हैं, न कराते हैं, न करते हुए की अनुमोदना। बात ख्याल में आती? इस तरह से मांस त्याग के प्रकरण के अंतर्गत जो चर्चा हमने कल थोड़ी बहुत की है, हमें बहुत सावधानी की जरूरत है। वर्तमान परिवेश में क्या पहनना, क्या खाना, क्या ओढ़ना, कैसी औषधि सेवन करना, यदि इसमें प्रमाद चल रहा है तो हमारे अणुव्रतों का पालन नहीं हो सकता। और अगर अणुव्रतों की सावधानी है तो सम्यक दर्शन की पात्रता। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन तभी होगा जब हमारी भूमिका तैयार हो जाएगी, पात्रता तैयार होगी, तो सम्यक दर्शन होने वाला। आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए इस विषय पे चर्चा करते हैं। कल बात की थी अंडा। अंडा भी चूंकि गर्भज है ना, गर्भज जन्म होता है, तो अंडा भी त्रस जीव का शरीर होने से मांस ही है। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट का सेवन जो अष्टमूल गुण का धारी है, जिसमें कहीं भी अंडे का प्रयोग है, वो नहीं किया जा सकता। अब चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब बाजार की किस वस्तु में क्या मिला हुआ है, चॉकलेट्स हैं, टॉफियां हैं। अभी तो बीच में एक लखनऊ का पेपर में छपा था आर्टिकल, वो जो लखनऊ और कानपुर में एक तो चमड़ा उद्योग बहुत बड़ा है, चमड़े उद्योग बहुत है, चमड़े के प्रोडक्ट बनते हैं। दूसरा, वहां पर एक फैक्ट्री पे छापा मारा गया जहां बिस्कुट बनती थी, वहां पर सैकड़ों ट्रक हड्डियों का स्टॉक मिला, सैकड़ों ट्रक पशुओं की हड्डी का। अब आप विचार कर सकते हो, वो इसका प्रयोग काय में करते हैं, खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं हड्डियों का। अब हम विचारें, यदि ऐसे पदार्थ हमारे बच्चों को सेवन करने में आएंगे, अपन तो कदाचित त्यागी हो गए, बच्चों को भी सेवन करने में आएंगे, तो उनके परिणामों में कठोरता क्यों नहीं आएगी? उनके अणुव्रत नहीं होंगे तो उन्हें कभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का भाव कैसे आएगा? क्योंकि वो सारा परिणामों का फल इन क्रियाओं से, इस भोजन से, इन सारी सामग्री से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, इसीलिए अंडा भी, अपने नारे चलते थे ऐसे टीवी पे एडवर्टाइज में, संडे हो या मंडे है, वो कहते थे रोज खाओ, और अपन उसका पाठशाला में निषेध करके बताते थे कभी ना खाओ, कभी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? कि भैया ये जीव है, और ये एकेंद्रीय आदि जीव नहीं है, त्रस जीव है। अकेला ये एक जीव नहीं है, इसके निमित्त से अनंत जीव और हैं उसके साथ। एक का घात नहीं हो रहा, अनंतों का घात हो रहा। और कभी करुणा कल्पना करके तो देखो, यदि थोड़ा भी हृदय व्यक्ति का नरम होगा और वो ये बात विचार करे, कोई किसी का पुत्र उसके सामने मार दिया जाए और मारा ना जाए, उसे खाकर आनंद माना जाए, तो वो उस जीव की क्या वेदना और दशा होती होगी। आप प्रत्यक्ष में ऐसी घटनाएं देखते हैं। अपने मोहल्ले पड़ोस में कुतिया ने बच्चे जन्म दे दिया, अब 8 बच्चे हैं, उसके बच्चे 1 या 2 ही बच पाते हैं बड़े होते होते तक। कोई उठा के ले गया तो वो बेहल हो जाती, पागल। मर जाए बच्चे तो वहीं बैठी रह जाती, क्या कहते हैं, वहीं बैठी रह जाती, रोती रहती, चीखती रहती है, तो लोग उसको भी पत्थर मारे। आप उस जीव का दुख का अनुभव कर सकते? मैं तो आपको एक प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराने हॉस्पिटल ले जाते थे बचपन में, इंजेक्शन लगवाने। बोलो, हमें मालूम है कि ये बच्चे के शारीरिक तंत्र की अपेक्षा से औषधि है, तो गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल है जिसके हिसाब से हमें वो इंजेक्शन उसको लगवाने। लेकिन फिर भी माँ का हृदय कोमल होता है,
तो ये जानने पर भी कि ये दवाई इसके स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है, तो भी उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवा ले। बच्चा तो बाद में रोएगा, माँ का आंसू पहले आ जाता है। आप कल्पना करके देखो, जब इन जीवों का घात होता होगा तो उनका जिनसे राग संबंध है उनकी वेदना कैसे होती होगी। क्योंकि तिर्यंच गति के दुख नरक से कम नहीं समझना। क्या कह रहे हैं? तिर्यंच गति के दुख नरक से कम नहीं। ये तो बहुत अज्ञानियों की मान्यता है। इनको मारेंगे नहीं तो असंतुलन हो जाएगा प्रकृति में। गजब की बात है। सिर्फ उन्हीं जीवों के मारने से संतुलन बनेगा, और मनुष्य की तरफ से, हाँ, मनुष्यों की भी तो संख्या बढ़ रही, और ना केवल मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, दुनिया का सबसे खतरनाक जो प्राणी है वो कौन है? खतरनाक प्राणी कौन है बताओ? खतरनाक प्राणी सबसे महान कौन है? आत्मा। और सबसे खतरनाक प्राणियों की बात कर रहे हैं, मनुष्य। क्या कह रहे हैं? मनुष्य सबसे खतरनाक। ये काले बाल जो अपने सर पे होते हैं ना, ये किस चीज का प्रतीक है पता? किस चीज का प्रतीक है? जिसके अंतर मन काला है, उसके ऊपरी लक्षण शरीर के भी दिखा रहे हैं कि तेरी परिणति बहुत काली है। इसलिए तो दिगंबर मुनिराज पंचमुष्टि कचलोच करके पहले काली माँ दूर कर देते। होना है नहीं लक्षण। क्या कह रहे हैं? ये मन की काली माँ है तो काले हैं। अच्छा बोले तो सफेद हो गए साहब, तो अब तो काली माँ मिट गई, तो उसको पसंद कहाँ है? उसको तो काला ही पसंद है। सफेद हो जाए तो फिर काला करता है, मेहंदी लगाएगा, डाई लगाएगा। एक बाल काला हो जाए तो वो बाल ना बचे तो काले बालों का बिग लगाएगा। पसंद है ना, इसलिए वहां पे दृष्टि जाती। ये सारा खेल परिणामों का है। क्या कह रहे? अब देखो आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त मांस, अंडे आदि अनेक पदार्थ अनेक बीमारियों और दुष्प्रवृत्तियों के घर हैं। आत्मबल को छीन कर उत्तेजना पैदा करते हैं। संपूर्ण विश्व के अधिकतम बुद्धिशाली दार्शनिक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे लोग भी शुद्ध शाकाहारी ही रहे हैं। क्या आप जब भगवान महावीर की जयंती के प्रसंग आते होंगे तब ऐसी चीजें कमेंट्स आपको सुनने मिलती होंगी, और वो भी कोई वास्तव में भगवान महावीर की दिव्य देशना की व्याख्या कर रहा हो तो। नहीं तो महावीर भगवान के सिद्धांत बोले, जुलूस निकाले, नारे लगाए, अहिंसा परमो धर्म की बात की, और रास्ते में बिना आंख बंद करके चलते गए चप्पल पहन के भगवान की शोभा यात्रा में। और कितने जीवों का मरण हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स बट रहा है तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और मालूम है लोग उसको क्या कहते हैं? प्रभावना हो रही सर, प्रभावना। काय की प्रभावना? मैं आपसे ईमानदारी से आपसे पूछूं, किसी अन्य मती का जुलूस निकले और वो इस तरह से आपके घरों के सामने झूठे कटोरी पत्तल या गिलासें फेंक करके चले आए, गंदगी मचा दें, तो आपका मन में कैसा परिणाम आता होगा? हमारे अंदर यही आता है ना, काय का धर्म है दूसरे की परेशानी का कारण। ऐसे धर्म होते हैं। अब आप विचार करो, जब ये परिणाम आपको आया तो दूसरे को भी भगवान महावीर का जुलूस निकला हो और हमारे द्वारा ऐसे कार्य हुए हो जिससे किसी को कष्ट हुआ हो, हिंसा हुई हो, तो वास्तव में वो भगवान महावीर का अहिंसा रथ है कि नहीं? अहिंसा की शोभा यात्रा है कि नहीं? उससे प्रभावना होगी कि नहीं होगी? ये नहीं होने वाली, एकमात्र अब प्रभावना ही होने वाली है। लोग कोसेंगे, लोग बोलेंगे और हमें नहीं बोलेंगे। वो तो भगवान महावीर के नाम को ही कलंकित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक बात समझना, जैन दर्शन में जो उपदेश होता है वो वचनों से नहीं होता। जैन दर्शन का उपदेश तो आपके जीवन से ही दिखता है। दुनिया के लोगों को देखो, हमारा जो गृहस्थ की भूमिका का आचरण है इसको देख करके वो आश्चर्यचकित होते हैं। मालूम है लोगों को ऐसा पता लग जाए, अच्छा आप लोग रात्रि भोजन नहीं करते, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते, तो उनका एक प्रश्न होता है, आप सुबह तक कैसे रहते होंगे फिर? हाँ, सुबह तक कैसे रह जाते होंगे? भूखे रह लेते, आप भूखे रह लेते। ये प्रश्न आपके सामने आया अनेक बार, आता कि नहीं आता? अच्छा लिस्ट पूछते हैं, आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, जमीकंद नहीं खाते, ये नहीं खाते, भटा नहीं खाते, तो फिर खाते क्या हो? हैं? आपका कैसे काम चलता है? गजब की बात है। उनको यदि बात समझ में आए कि हम जो अभी एकेंद्रिय आदि का भी थोड़ा बहुत घात हो रहा है उसमें भी करुणा बुद्धि धारण करते हैं, उसे भी असत्य जानकर अपने परिणामों की आलोचना करते हैं। और पर्व चतुष्टय, आज चतुर्दशी का दिन है, अष्टमी चौदस आते हैं तो हम उसका भी त्याग करते हैं। तो मालूम उनको ऐसा लगता है भैया तुम तो बने बनाए साधु हो,
इतने त्यागी हमने देखे नहीं। आप समझ सकते हो, ये तो सामान्य गृहस्थ की भूमिका का त्याग है। जब व्यक्ति इससे इतना प्रभावित होता है तो मुनि धर्म को देख करके उसे उन जैसा बनने का भाव आए, इसमें आश्चर्य की क्या बात? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये धर्म किसी प्राणी विशेष के या किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, जीव मात्र का मार्ग है। भगवान महावीर ने दिगंबर जैनों के लिए उपदेश नहीं दिया दिव्य धनी। समूह शरण में कौन कौन बैठता है बताओ? समूह शरण में कौन कौन बैठता है? कि भैया 12 कोठे होते हैं, 12 सभाएं होती हैं, 12 में से तो 8 देवों की होती हैं, 4 जो अन्य सभाएं हैं, 4 सभाएं अन्य हैं, उसमें मनुष्यों के साथ में तिर्यंच आदि भी होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि हो सकते हैं कि नहीं? कि होते हैं। ये अपना ठेका नहीं, भगवान ने दिव्य धनी जीव मात्र के लिए दी। और भगवान ने क्या दी? जिसका भाग्य होता उसको प्राप्त होती। क्या कह रहे हैं? अपनी किस्मत है तो सुनने मिल रही है, अपने भाग्य हैं तो भगवान का मार्ग मिला है। अगर दुर्भाग्यशाली होते, इस जाति का महापुण्य नहीं होता, तो भले धन आदि मिल गया होता, लेकिन सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं मिलते। बोलो, हम पुण्यशाली हैं कि महापुण्यशाली हैं? महापुण्यशाली हैं। अब महापुण्यशाली हैं तो श्रावक के व्रतों को अंगीकार करके पुण्य पाप से दृष्टि हटाकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। क्या कह रहे हैं? केतुल भाई ने लिखा विरले लोग हैं। काय के विरले लोग हैं? इस बात के विरले लोग हैं जो ऐसा विचार करें। ऐसा विचार आना चाहिए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय था। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, टोडरमल जी ने ये जो लाइन लिखी, अहो मुझे इन बातों की खबर नहीं थी, ये कहाँ कहाँ लगाना चाहिए उनको? ये 7 तत्व का स्वरूप आए तो, समय सार का स्वरूप आए तो, कि भैया कर्णानियों का विषय आए तब ऐसा? अरे मुझे तो अष्टमूल गुण क्या है, अहो मुझे इन बातों की खबर नहीं थी, मैं इसको सामान्य व्रत समझता था, ये तो मोक्ष मार्ग की गारंटी देने वाले गुण हैं। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग निश्चित हो जाएगा अगर अष्टमूल गुण निर्दोष पालन होंगे तो, क्योंकि सम्यक दर्शन की पात्रता इससे चालू होने वाली है। हाँ, कल बात कही थी, तिर्यंचों को जल्दी होता है सम्यक दर्शन, क्योंकि उनके ये अष्टमूल गुण सहज में ही उनके देखने में आएंगे। क्या कह रहे हैं? तिर्यंचों में शाकाहारी आदि जो है संगी पंचेंद्री, उनकी तरफ से बात कहते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शाकाहारी हाथी के समान बल किसी मांसाहारी शेर आदि में पाया जाना असंभव है। भले जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शक्ति और बल का प्रतीक हाथी होता है। मेरे पास में ऐसी टी शर्ट्स हैं पहनने के कपड़े, एक अहिंसा चैरिटेबल ट्रस्ट है मुंबई में, वो प्रचार करते थे तो मैं उसका सदस्य था, तो उन्होंने ऐसे कपड़े प्रिंट करके भेजते थे कि पहन करके आप घूमेंगे तो लोगों को प्रेरणा आए। उसमें एक ऐसा चित्र बना है मेरी टी शर्ट के पीछे, मेरा जो पेट है ना, पेट है ना, ये मेरा जो पेट है ये ग्रेवयार्ड नहीं है। ग्रेवयार्ड नहीं है मतलब, ग्रेवयार्ड यानी समझते हो? ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं? जो क्रिश्चियनों में सबको दफनाया जाता है ना, ताबूत। माई स्टोमक इज नॉट ए ग्रेवयार्ड, आई एम ट्रू वेजिटेरियन। मेरा पेट कोई ताबूत नहीं है, मेरा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिसमें जीवों को दफनाया जाता हो। मैं ट्रू वेजिटेरियन हूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। हाँ, Who says vegetarian don't have power? कौन कहता है कि वेजिटेरियनों को पावर नहीं होता? बोलो, शक्ति का प्रतीक आज भी वर्तमान में यदि तिर्यंच गति का कोई जीव है तो वो हाथी है। बोलो, हाथी क्या खाता है? हाथी क्या खाता है? मैंने कल बताया था, हार्स पावर से मापा जाता है। पावर की माप, गति को मापने के लिए हार्स पावर प्रयोग होता है। बोलो, हाँ, घोड़ा क्या खाता है? गजब की बात है। मध्य त्यागी, मधु त्यागी, मांस त्यागी और पंचोदंबर फल के त्यागी। तब तो सम्यक दर्शन की पात्रता है। मुनिराज का उपदेश मिला, जाति स्मरण आदि ज्ञान हुआ और वो उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर हम कह रहे हैं हम अष्टमूल गुण के धारी हैं, लेकिन अगर अपना अंतर जीवन को टटोल के देखते हैं तो अभी हमारे अष्टमूल गुण भी निर्दोष नहीं है। और अगर अष्टमूल गुण निर्दोष नहीं है तो तत्व अंदर में प्रवेश कर सकता नहीं। ये सारी चर्चाएं जितनी अपन कर रहे हैं, इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है?
इतना उद्देश्य है। आज तक भूल के कारण, रसना इंद्री की लंपटता के कारण, पांच इंद्री की आसक्ति के कारण यदि बाहर के पदार्थ का उपयोग होता भी आया हो तो कम से कम अब तो सावधानी पूर्वक अपने जीवन को सुधारना चाहिए। पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब का एक बहुत सुंदर भजन है, उसमें इतनी बढ़िया उन्होंने लाइन डाली है, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। क्या कह रहे? पाना नहीं जीवन को, जीवन मिल गया, ये पुण्य का उदय था, साधना तो अब चालू होगी। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है हो, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मालूम है टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा? यदि तुम्हारे सहनन और बल है तो तुम्हें सब जीवों के प्रति करुणा का भाव आना चाहिए। ये तो वास्तव में एक इंद्री दो इंद्री जीव तो करुणा के पात्र हैं, जो अवसर रहते सावधान नहीं हुए, अब ऐसी निम्न दशाओं में पहुंच गए हैं, और हमारी सामर्थ्य है तो हमारा कर्तव्य है कि हम इनके प्रति करुणा धारण करें। ऐसे कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं करें जिससे हिंसा होती, ऐसे पदार्थ को उपयोग नहीं करें जिसमें हिंसा होती। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अपने भाइयों के जूते, बेल्ट, पर्स ये चमड़े के तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है ना? वो तो आज ही छोड़ देना भैया, बिल्कुल किसी कीमत में उपयोग नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो बिजनेस है उस बिजनेस में एक बार मेरे को एक मैसेज, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना जहाँ से हम माल लेते हैं, तो उनने हमको मैसेज भेजा, बोले जैन साहब एक बहुत अच्छी नई रेंज लाए हम, काय की डायरियों की, जिसके ऊपर आप फोटोज प्रिंट करके लोगों को भेज सकते हैं। ऐसी बहुत अच्छी डायरियां हैं, पासपोर्ट्स कवर हैं, ये सारी चीजें। और बोले 100% लेदर के बने हुए हैं, मजबूत, लोग बहुत पसंद करेंगे। क्या कहते? तो बोले मैं आपको सैंपल के लिए भेजूं, आप एक ट्राई करके देखो, पैसे भले मत देना। मैंने कहा भैया यदि बिजनेस बंद करना हो तो सैंपल भेजना। क्या कह रहे हैं? अगर आपको मेरे साथ डीलिंग बंद करनी हो तो सैंपल भेजना। समझ में आ गया उसको कि नहीं ये करने वाले नहीं। क्या करें? एक बार मेरे यहाँ एक इतना बड़ा मग आया, मेरे मग्स वगैरह प्रिंटिंग होते थे, तो इतना बड़ा मग आया, मेरे को उसने सैंपल में भेजा, तो मैं प्रिंट करके एक व्यक्ति को दे दिया। तो मैं उसको समझता था जूस का मग है, काय का मग है, जूस, क्योंकि उनने मुझे बोल के भी यही भेजा था, जूस मंगाए हैं आपको, भेजे प्रिंटिंग करके फोटोज वाले, भेज दो भाई 6 पीस भेज दो सैंपल के लिए। आए वो 6 के 6 पीस जब बिक गए, कुछ दिनों के बाद एक पंजाबी मेरी दुकान पे आया और बोले जैन साहब वो बियर मग नहीं बुलवाते आजकल आप? बियर 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 समझ गए आप? बियर मग। मैं कहा हम तो बेचते ही नहीं भैया बियर मग, हम तो मद्य मांस मधु का ना सेवन करते हैं ना वैसी सामग्री बेचते हैं। नहीं बोले हम आपके यहाँ से लेके गए थे। हाँ, तब मुझे ख्याल में आया, देखो जरा सी असावधानी अज्ञानता में व्यक्ति, हम ये सोच के बैठे हो जूस मगे, तो बोले आप बुलवा दोगे क्या? मुझे बहुत जरूरत है और मैं तो इकट्ठे ऑर्डर देने तैयार हूँ। मैंने कहा भैया उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, तुरंत इमीडिएट प्रोडक्शन बंद हो गया, और होता भी होगा तो मेरी दुकान पे ये चीज नहीं मिलेगी। अरे थोड़ा उदय पे भरोसा करो भैया। गुरुदेव श्री कहते थे अगर इस आयु कर्म को रहना है, इस देह को रहना है, तो इस आयु कर्म के अनुसार सूखी रोटी और छाछ का इंतजाम हो जाएगा। ये जो मार्ग हमें मिला है, इस मार्ग के आगे तीर्थंकर चक्रवर्ती के वैभव की क्या कीमत, जो हम पुण्य के लोभ में, जैन कुल वाला हो, किराना दुकान खोल के बैठे और बीड़ी बेचे, एक एक बीड़ी निकाल निकाल, एक बीड़ी दे, एक सिगरेट दे, बीड़ी दे, तमाकू दे, गुटखा दे। गजब की बात है, कैसे अष्टमूल गुण होगा? अभी इसलिए पॉइंट पड़ा है, मन से, वचन से, काय से त्याग। ना मन से करेगा, ना वचन से करेगा, ना काया से कराएगा। आप समझ सकते हो अष्टमूल गुण का दायरा छोटा नहीं है। हाँ, हम तो सिर्फ ये बोलते मांस त्यागी हैं, हम मधु का सेवन नहीं करते हैं, कि हम शहद का त्याग करके बैठे हैं, हम शराब नहीं पीते हैं, परंतु अंदर में वासना का परिणाम तो बैठा हुआ है ना।
ऐसा उदय में ऐसा विचार आता है, जो भाग्य में है वो आने वाला है, उदय से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। उदय में होगा तो टिकेगा, उदय में होगा तो भोगने में आएगा, नहीं तो बाकी सब पड़ा का पड़ा रहेगा और इसके कर्तव्य परिणामों में जीव नरक निगोच चला जाएगा। क्या कह रहे हैं? इसलिए बहुत सावधानी से अष्टमूल गुण के नियम की पात्रता अपनी तैयार करना। और थोड़ी सी इसमें आगे चर्चा आती है, चमड़े के बैग, पट्टे, रेशमी वस्त्र, जैन सिल्क। क्या होता है जैन सिल्क? सिल्क तो समझ में आता है, अपन ने बीच में भी की थी, हजारों की संख्या में कीड़े मारे जाते हैं, तब 1 मीटर 5 मीटर साड़ी बनती है, 30-35 हजार कितने जीव मारते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, आपको पता है ये जो इम्पोर्टेड पर्स, बैग, ये सब बनते हैं ना, जो रियलिस्टिक फर जैसे दिखते हैं, पशुओं के, खरगोश के जिंदा प्राणियों को मार दिया जाता, हम उसकी वर्णन नहीं कर सकते। मेरे पास उसके वीडियोस हैं बहुत सारे, देख नहीं सकते, आपकी आत्मा कांप जाएगी, देख नहीं सकते। हाँ, रूह कांप जाएगी। ये जो चर्बी होती है ना, चर्बी आर्ट, जो चर्बी मार्केट में प्रयोग करते हैं, कैसे निकालते हैं आपको पता है? ये जो सुअर आदि होते हैं ना, इनको पकड़ के, और इनके जहां पृष्ठभाग में पीछे तरफ से चर्बी का स्रोत होता है, स्टार्ट होता है, वहां कट लगाते हैं जिंदा पकड़ के, और वो चर्बी निकालते हैं और फिर सूजे से सिल देते हैं कि फिर बनेगी तो फिर काटेंगे। अब आप विचार करो, एक अर्थशास्त्र का एक नियम है, मांग के अनुसार पूर्ति होती है। क्या कह रहे हैं? कोई लोग ऐसा तर्क करेंगे, हम पाल भी लेंगे, हम त्याग कर देंगे तो क्या होगा? अगर ये बात गांधी जी ने सिद्धांत नहीं लाई होती विदेशी वस्तु का विरोध वाली, याद है सत्याग्रह के बाद में उन्होंने आंदोलन चलाया था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी सामग्री का बहिष्कार, पहनेंगे तो खादी पहनेंगे, बाहर के कपड़े नहीं पहनेंगे। कहने को तो अभियान बहुत छोटा था, लेकिन कमर टूट गई थी ब्रिटिश संप्रदाय की। क्या कह रहे हैं? जब विरोध चालू हुआ, हम पहनेंगे नहीं, नग्न रहना पड़े तो रह लेंगे, नहीं तो पहनेंगे तो अपना भारतीय वस्त्र पहनेंगे। ऐसे ही मैं एक बात कहता हूं, यदि हमको पता है कि सिल्क से जीवों की हिंसा है तो वो तो नहीं पहनेंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन सिल्क जैसे दिखने वाले कपड़े भी नहीं पहनेंगे, जैन सिल्क भी नहीं पहनेंगे। किस चीज का राग भैया, किसको दिखाने का भाव? हाँ, जिसको देख करके सामने वाले को शंका हो जाए कि मंदिर के अंदर सिल्क पहन के तो नहीं आए हैं, आपको उतना ही पाप का बंद हुआ है। पहनना ही नहीं ऐसे कपड़े जो कॉम्परेटिव हो, देखने में उस जैसे प्रतीत हो। बात ख्याल में आती? बिल्कुल, ये सब चीजें मन से त्याग की बात है, तो बहुत आपका सीमांकन होगा ऑटोमेटिकली। कषायों से बचेंगे, पाप से बचेंगे, हिंसा के दोष से बचने लगेंगे। रेशमी वस्त्र, भेड़ों आदि के केस से निर्मित गर्म वस्त्र, आपने देखा होगा लोग अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ऊन का भी त्याग होता है, ऊनी कपड़े नहीं पहनते। ऊनी कपड़े का त्याग क्यों किया? कि वो वास्तव में देखो उसमें भी क्या होने वाली है समस्या। ऊनी कपड़े यद्यपि तो कहना चाहिए भेड़ के बाल है, और बाल को यदि उसके अपन ने जैसे अपने बाल कटवाए तो कोई दर्द नहीं होता अपने को, लेकिन भेड़ के जो ऊन है, बाल है उसके शरीर से निकलने वाले, ये उसका प्राकृतिक व्यवस्था है। ठंडे प्रदेशों में वो उसकी शरीर की सुरक्षा के लिए बाल ऑटोमेटिकली उगते हैं। मैंने इसको स्कूल की पढ़ाई में पढ़ा था, उसको कहा जाता था अनुकूलन। अनुकूलन मतलब प्रकृति के साथ जीवों का ऐसा सहजी व्यवस्था होती है कि जहाँ ठंडे प्रदेश है वहां के जानवरों के शरीर पे बहुत बाल उग जाते हैं और वो उनके लिए कंबल का काम करते हैं, और तुमने अपने सुख के लिए उनके शरीर पे से वो ऊन निकाल दिया, बाल निकाल दिए और अपने कपड़े बना लिए। वह जीव तो शीत की ठंड में कुकड़ कुकड़ के परेशान है, दुखी हो रहा है। बात ख्याल में आता है? इसलिए बहुत विचार करने की बात है, इसलिए लिखा देखो, ऐसे भेड़ों आदि के केसों से निर्मित गर्म वस्त्र। आप एक बात समझना, बोले साहब इतना डिटेल बताएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। अभी तो सबसे पहले ज्ञान में लो, पहला काम, उसके बाद में मार्ग ऐसा ही है। कमजोरी है, ये मेरी भूल है, ये मेरा प्रमाद है, लेकिन मार्ग ऐसा है। मैं तो पुरुषार्थ करके इस पद पे आगे बढ़ने के लिए क्रमशः अभ्यास करूंगा, और अभ्यास से सब कुछ संभव है। अभ्यास जितना होगा हर कुछ सहजता में होने वाला है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ही
सिल पर पड़त निशान, करत कर अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास में क्रमिक त्याग के साथ में बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिक। चर्बी युक्त शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, घी, मार्केट का घी, मैंने बोला था कितने रुपए किलो आता है? हाँ, डालडा आता था ना, डालडा, डालडा, डालडा सुना, डालडा वनस्पति, नाम तो है डालडा वनस्पति। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो नाम ही इस बात को बता रहा है कि नाम प्रयोग किया है वनस्पति। वनस्पति मतलब कोई हरी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली चीज, पौधों से प्राप्त होने वाला कोई पदार्थ, लेकिन उसमें स्निग्धता का गुण कहां से लाओगे आप? तो उसमें चर्बी मिलाई जाती। क्या कह रहे हैं? गजब है, विषयों की आसक्ति में जीव के जीवन की कीमत खत्म हो गई। संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त किसी जीव को हुई होगी और उसको इतना कष्ट होए, मरण होए, किसके लिए? मनुष्यों की भौतिकवादिता की सामग्री के लिए। ऐसी भौतिकतावादिता को तो कलंक लग जाना चाहिए, धिक्कार हो ऐसे परिणाम को कि ऐसी चीजें उपयोग करने का भाव भी आता है। चमड़े के जूते, हाँ, आप देखो, YouTube पे सर्च करके देखो यदि आपको देखना हो तो, यद्यपि तो मैं उसके बोलने की हिम्मत भी नहीं रखता, आप देखोगे तो अंदर मन कांप उठेगा। हाँ, चाइना में आपको पता है जो नॉन वेजों का मार्केट है, उस नॉन वेज मार्केट की आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना, साक्षात नरक से गई बीती स्थिति है, नरक से गई बीती है। पूरे एक्वेरियम्स बने हुए हैं, जिंदा पशु बांध के पकड़ के पानी में सांप तैर रहा है जिंदा, आदमी चॉइस करता है आकर के, क्या कह रहे हैं, चॉइस करता है ये चाहिए, और उसको जीते जी मार देते हैं तुरंत उसके सामने। मालूम है, ऐसा ऐसा मतलब मैं बोलना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि अंदर तक थोड़ी आत्मा कांपनी चाहिए हमारी। क्या ऐसे वहां पर ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां जिंदा पशु परसे जाते हैं आपको, यानी उनको इतनी जल्दी बनाया जाता है, उनकी हिंसा की जाती है कि उनके प्राणांत ना हो, और वो भक्षक करने वाले, भक्षण करने वाले की टेबल पे आए तो उसकी सांस चलती रहती है। मेरे पास ऐसे वीडियो हैं। क्या अब आप विचार करना। हाँ, बहुत बहुत भैया, चींटी है, सांप है, चमगादड़ है, कल्पना के बाहर है। ये तो महाभाग्य है कि हम ऐसे आर्य देश में, ऐसे धर्म में, ऐसे मार्ग में आए हैं जहां प्राणी मात्र के प्रति करुणा के परिणाम का उपदेश आया। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? हमें तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना मिली, समझने का अवसर मिला, समझने की पात्रता मिली, और हमारे जीवन में ऐसे हिंसा आदि पापों का त्याग है। फिर भी जहां कमजोरी और प्रमाद से थोड़ा दूषण लगता हो तो हमारा कर्तव्य है हम उसे सुधारें और अपने जीवन में संशोधन करें, ऐसे विषय आसक्ति के परिणामों को दृष्टि से हटा दें। क्या कह रहे हैं? किस उम्र में करना चाहिए नियम? मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, शादी ब्याह प्रसंग है ना, बाहर के प्रसंग हैं, तो अब व्यवहारिक, लौकिक व्यवहारिकता, सामाजिक में जाना पड़ता होगा, लेकिन कोई एक उम्र का पड़ाव तो होगा ना कि अब हम सामूहिक भोजन का त्याग करते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, सामूहिक भोजन में कभी भिंडी का सेवन नहीं करना, भिंडी की सब्जी सामूहिक भोजन में नहीं करना। पालक बनी हो तो नहीं खाना, पालक पनीर, क्यों? उसका शोधन ही नहीं हो सकता था, संभव नहीं है शोधन होना। मैंने प्रत्यक्ष अपने हाथों से देखा है, भोजन व्यवस्थाएं कई बार मैंने संभाली है, साधर्मी वात्सल्य की मंदिरों के कार्यक्रम की, हम सामने खड़े होकर के देखे। मैंने, मेरा डिपार्टमेंट था पानी छानने का, मैं बहुतायत पानी छानने का काम लेता हूँ, मंदिर के आयोजन हो कुछ भी हो तो मैं वो वाला काम लेता हूँ। उसमें एक तो क्या है, सुबह सुबह अपने को पहले जाकर के देख लो तो अन्य सारी सामग्री व्यवस्था पे भी नजर पड़ जाती है। सबसे पहला काम होता है, काम चालू करने के पहले पानी चाहिए, तो पानी छानने का। एक बार ऐसा हुआ, ये हमारा प्रमाद है, दिगंबर जैन समाज का प्रमाद है, ऑर्डर दे दिया, जैन को ऑर्डर दे दिया, उसके लेबर जो काम करने वाले हैं वो जैन हैं। अरे अभी हम जैन कुल वालों को अपना मार्ग नहीं पता, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? 8-10 बाइयां बैठ करके मटर छील रही हैं, मटर, मटर फली तो छीली, और कितने सारे लोग, 400 लोगों का भोजन होना है तो कितने छिलेंगे, बहुत सारे निकाले दाने और गंजे में भर के रख दिया कि दूसरे दिन सुबह इसको सब्जी बनाई जाएगी, उबाला जाएगा। अब मैं जब सुबह
पानी छनवा रहा था। तो पानी छानते छानते मेरा मन में हुआ कि मेरे साथ एक और भाई था अपना, तो मैंने थैली ऐली सब छन्ना बांध दिया और पानी छन रहा है बड़ी टंकी में, धो दी टंकियां और पानी छन रहा। तो मेरे मन में विचार आया कि ये मटर के दाने रखे हैं गंजे में, तो थोड़ा इसको एक नजर हाथ चला के देख ली। तो मैंने गंजे में ऐसे हाथ चलाए 2-3 बार, तो मेरे हाथ में एक इल्ली आ गई, एक इल्ली आ गई छोटी सी। तो मेरे को लगा यार एक आई है तो कहीं और ना हो, तो मैंने एक बड़ा चादर फैलाया और उनके 2-3 आदमियों को बुलाया, भाइयों, मैंने कहा इसको पलटो पूरा। अरे बोले हमने देख के किया था। मैंने कहा तुमको मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, इसको पूरा पलटो। पलटा, और पलटते से ही नीचे कम से कम, मुझे आज भी संख्या याद है, 28 इल्लियां तो मैंने हाथ से उठाई थी उस दिन, 28 इल्ली। और उसी दिन सोच लिया था कि अब सामूहिक भोजन में ऐसे भोजन जहाँ इकट्ठे में बनते वहां भोजन नहीं करना। यदि कोई सोले की व्यवस्था शुद्ध होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और नहीं तो अपने घर में अपना आकर के, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ, कभी आप आ जाओ, मैं अपने हाथ से आपको भोजन कराऊंगा। उतना आता है बनाना आराम से। रोटी गोल ना बने चलेगी, भारत का नक्शा चलेगा, लेकिन ये हमारा स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं, वो रोटी का आकार बिगड़ सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। और करत करत अभ्यास के वो भी सही। ऐसे कई प्रत्यक्ष चीजें, इमली, इमली अमचूर, इमली की अमचूर की चटनी बननी है, लिया बाजार से 2-4 किलो आई और पैकेट का पैकेट खोला, बाल्टी में डाल दिया और ऊपर से 1 बाल्टी पानी भर दिया कि गलने दो। मैंने तुरंत आवाज दिया उसको कि क्या कर रहे हो, इधर लाके पहले दिखाओ कैसी आई है। इतने में तो उसने पानी डाल दिया। क्या कह रहे हैं, जब बाल्टी उठा के देखी, उसमें लाखों की संख्या में तिरुले तैर रहे थे, लाखों की संख्या में। क्या कह रहे हैं, ये तो मैं बात करता हूं जैन धर्म आयतनों में होने वाले सामूहिक भोजन की। अभी शादी ब्याह प्रसंगों में, अन्य होटलों में और बाहर की चीजों में क्या व्यवस्था होती होगी, ये तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। क्या कह रहे हैं, अब गुरुदेव ने सिर्फ अध्यात्म नहीं सिखाया भैया। जिनेंद्र भगवान की वाणी में 4 अनुयोग आए हैं। 4 अनुयोग मतलब प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग आए। तो ये चरणानुयोग की चर्चा चल रही है, तो ये कोई व्यर्थ की नहीं है, क्रियाओं का नाटक नहीं है। ये दिव्य धनी में ऐसा स्वरूप बताया, उसको वैसा स्वीकार कर। एक दिन कल बोला था, अष्टमूल गुण का नियम पालन करें, टीवी देखते हुए सब्जी ना सोधे, मोबाइल देखते हुए सब्जी ना सोधे। क्यों बोलो, आप बोलो क्यों, कारण आप बताओ क्यों। यद्यपि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसी बात लिखी है, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। सुनना ध्यान से, क्या लिखा, प्राणी मरे या ना मरे, किसी जीव की हिंसा हो या ना हो, मरण हो या ना हो, पर आपको मारने का पाप लगेगा। वो तब लगेगा जब आप प्रमाद पूर्वक कोई भी काम करेंगे, और जब आप सावधानी पूर्वक करोगे तो उस प्रमाद से बचोगे। तो वहां पे हिंसा हो भी जाए तो हिंसा का दोष नहीं है। उदाहरण लिखा, मुनिराज ईर्य समिति पूर्वक गमन करते हैं, सावधानी से 4 हाथ भू देख करके चलते हैं, भूमि देख के चलते हैं। ऐसा करने पर कोई सूक्ष्म जीव उनके पैरों के नीचे आके मर जाए तो भी मुनिराजों को हिंसा का दोष नहीं लगता। और हमको प्रमाद पूर्वक मंदिर जाने पर हर कदम में जीव की घात का हिंसा लगता है, दोष लगता है। मंदिर जाते में, मंदिर की सीढ़ी चढ़ते में, जिनवाणी खिसकाते में, किसी को दे रहे ना टेबल, उन्हें बोला जरा जिनवाणी देना, टेबल पे ऐसे खिसका दी, हिंसा का दोष लग गया। क्या कह रहे हैं, हाँ, बिना देखे सामान रख दिया, उठा लिया, बोले साहब ये तो सब मुनिराजों की आदान निक्षेपण समिति और उसकी चर्चा आई है, ये आप हम पे क्यों लागू कर रहे हो। हाँ, देखो इसलिए लिखा, सर्व रूप से तो हिंसा का त्यागी होना चाहिए, पर नहीं बनता तो कम से कम त्रस हिंसा का त्यागी तो हो। हमारी इन क्रियाओं में त्रस जीवों तक का घात होता है, चींटियां मरती हैं। हाँ, कितने उदाहरण बोल सकते हैं अपन, विचार करो। सुबह जब भोजन बनाने के लिए किचन में गए आप, भोजन बनाने किचन में, गैस का बर्नर उठा के देखा कि नहीं आपने, गैस का बर्नर, गैस चूल्हा, गैस का बर्नर उठा के देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा
और चालू कर दिया, उसके अंदर काकरोच हो सकता है, उसके अंदर छोटे जीव हो सकते हैं जो छुप करके वहां बैठे थे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। उन्हें नहीं मालूम था ये तो होली का दहन होने वाला है सुबह सुबह। क्या कह रहे हैं? उनको कहाँ मालूम था होली का दहन करेंगे दिगंबर जैनी? हाँ, बात ख्याल में आती है? तो कहो तो शुद्धात्मा की चर्चा करें। ये बोले साहब चरणान योग तो बहुत कठिन है, इससे अच्छा चलो शिफ्ट हो जाते हैं प्रथमान योग की तरफ, कहानियां सुनाओ। तो हमको क्या लगता है कहानियों में कोई राग रंग की चर्चा है? हाँ, नहीं है। वीत रागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। चारों ही अनुयोग वीत रागता का पोषण कर रहा है। कर्णान योग आपको बता रहा है सावधान नहीं होगे तो इन परिणामों का फल सागरों पर्यंत भोगना पड़ेगा, कोई सुध लेने वाला नहीं होगा। कर्णान योग बता रहा है सावधानी पूर्वक करोगे तो सम्यक दर्शन की पात्रता आएगी। हाँ, द्रव्यान योग बता रहा है आत्मा करता है, आत्मा कुछ भी करता नहीं है, सिर्फ जानने देखने का कार्य है। वर्तमान योग बता रहा है घबराओ नहीं भैया, हैं ये जो भगवान बने ये भी आप जैसे ही इंसान थे, आप जैसे ही जीव थे, इन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ से भगवान बने। चारों अनुयोग तो मोक्ष मार्ग की प्रेरणा दे रहे हैं। बात ख्याल में आ रही? प्रसंग चरणान योग का है, चरणान योग की चर्चा कर रहे हैं। 2-3 मिनट और लेकर के पंच उदंबर फल की बात और ले लेते हैं। बहुत हैं चर्चाएं, एक एक विषय पर डिटेलीकरण में जाएंगे तो बहुत चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन बढ़ते हैं। 5 उदंबर फल किसे कहते हैं? मैं अभी आपको ना स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में एक वीडियो शेयर करूंगा छोटा सा। भैया कोई ने स्क्रीन शेयर की है, देखो आप, कोई भी भाई या उनके यहाँ के बच्चे वगैरह हों तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखा करो। क्या होता है उपयोग बड़ा छदमस्त की भूमिका है, अपन बहुत साधारण व्यक्ति हैं, उपयोग बहुत जल्दी भ्रमित होता है, तो हो सकता है अपनी मूल चीज जो बतानी है वो ध्यान से निकल जाए। चलिए कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है? ठीक है सर, चलिए। किसी ने, चलिए 5 उदंबर फलों में कौन कौन से फल हैं? बड़ का फल, पीपल का फल, ऊमर, कटूमर और पाकर फल। कौन कौन से? एक बार नाम बोलेंगे आप लोग। बड़ का फल, पीपल का फल, ऊमर, कटूमर और पाकर फल। 5 फल, बड़ का फल, पीपल का फल, ऊमर, कटूमर और पाकर फल। अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा क्लास के तुरंत बाद, वो संभावित बड़ का फल है। और ये जितने भी फल होते हैं ये हैं तो वनस्पति कायक, लेकिन इसके अंदर में त्रस्कायक जीवों की बहुलता पाई जाती, बहुत मात्रा में त्रस्कायक जीव होते हैं। मालूम है, गांव के लोग इसको जब सेवन करते हैं तो ये कहते हैं इसको खोलना नहीं, इसको खोलोगे तो हवा के कारण से इसमें जीव आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं इसको बंद का बंद मुंह में डाल दो। क्या कह रहे हैं? बंद का बंद मुंह में डालो, चबा जाओ। पर आप कभी खोल के देखो, क्योंकि अपनी आदत होती है जिस चीज का निषेध किया जाए तो वो हम अवश्य करते हैं। ये भारत की नहीं, ये मनुष्य की एक उत्सुकता की मेंटेलिटी होती है, इसको मत छीयो जरूर छीएगा, यहाँ मत देखो जरूर देखेगा। तो जब वो कहते हैं कि इसको मत खोलो तो एक बार खोल के देखना और नहीं तो खुला खुलाया देखना। तो मैं आपको अभी उसका एक वीडियो भेजूंगा, आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगे। जैसे ही उस फल को खोला गया उसमें से पंखियों की तरह जीव चटना चालू होते हैं, ऐसे भागते हैं कि पूरे हाथ पैरों पे चढ़ जाए। क्या कह रहे हैं? उसको मांस की श्रेणी के अंतर्गत ही रखे गए 5 उदंबर फल। इसमें अंजीर, एक अंजीर होता है जो आयुर्वेदिक में भी प्रयोग होता है, ये अंजीर को भी उतनी अभक्ष में रखा गया। क्या कह रहे हैं? यद्यपि अभी इस क्रम में जब हम कभी अगर चर्चा हुई, समय मिला और याद रहा तो 22 अभक्ष की चर्चा करेंगे, उसमें भी इन चर्चाओं में बहुत सी बातें आने वाली। पर अभी यहाँ पे कह रहे हैं जिन फलों में अनंत सूक्ष्म जीव, चलते फिरते अनेक अनेक स्थूल त्रस जीव होते हैं उन्हें उदंबर फल कहते हैं। उदंबर मतलब जिनके पेट में जीव ही जीव भरे हुए हो, उदर में अंबर लगा हो, अंबार भरा हुआ हो पेट में जीवों का, उसको उदंबर फल का। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। अधिकांशतः ये फल फूल के बिना ही उत्पन्न होते हैं। देखो बाकी जो फल होते हैं ना उनमें पहले फूल लगता है उसके बाद फल का रूप होता है, लेकिन पंचोदंबर फल जब वृक्ष में उगेंगे तो आपको उसकी पहचान होगी, उस वृक्ष में कहीं भी फूल नहीं दिखेगा,
आपको हर जगह फल लटके हुए दिखेंगे। मेरे घर के पीछे एक बाड़ा है, मेरी दीवार से लगा हुआ, उसके वहां पर ये एक वृक्ष लगा हुआ है। इतनी संख्या में गिरते हैं फल जिसका कोई पार नहीं है। इतनी संख्या में ऑटोमेटिकली भी झड़ते हैं, और जो लोभी लोग हैं, उसके विषय लोलुपी है, वो तो उठा उठा के भागते हैं उसको। क्या कहते हैं, देखो संख्या में सामान्यता, संख्या में सामान्यता 5 होने के कारण 5 उदंबर कहलाते हैं। इसमें अंजीर, कटूमर जो शब्द है उसको अंजीर कहा जाता है। ध्यान से सुनना, बड़ का फल, पीपल का फल, उमर, कटूमर, तो कटूमर जो है उसको अंजीर कहते हैं। कटूमर मतलब अंजीर। अब ये किसी भी स्थिति में खाने योग्य नहीं है, मतलब सूखा अंजीर का फल भी खाना नहीं चाहिए। जबकि ऐसा कहा जाता है हीमोग्लोबिन की बढ़ोतरी के लिए डॉक्टर या आयुर्वेदिक लोग अंजीर प्रिस्क्राइब करते हैं। सुना होगा आप, किसी माता बहनों में हीमोग्लोबिन कम हो तो बोलते हैं अंजीर खावा। हाँ, और वो अंजीर जो है वो मांस के इक्वल लेवल पर आता है। इन्हीं के समान अन्य फल भी इसमें गर्भित हैं। ये सारे गलत फल जो हैं हिंसाकारक हैं, प्रमाद उत्पादक हैं, साथ में रोग का भी हेतु बनते हैं। क्योंकि बहुत सामान्य सी बात है, कल मैंने एक बात कही थी, किसी का दिल दुखा के, किसी के प्राण हर के आप सुखी कैसे हो सकते हो। लौकिक में भी लोग ऐसी दुआएं बददुआएं देते फिरते हैं, तुमने मेरा दिल दुखाया ना, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। क्या कह रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, तुमने मेरा दिल दुखाया। आप सोच सकते हो तुमने किसी प्राणी का घात कर दिया, उसे महाकष्ट दिया, तुम्हें कैसे उन परिणामों से आनंद हो सकता है, तुम उन परिणामों का फल में कैसे सुखी रह सकते। बहुत विचार करने जैसे प्रसंग हैं। एक बात कल मैं करूंगा फिर से, अब चूंकि आज हमारा चतुर्दशी का दिवस था और मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा कुछ पाठ आखिरी में करेंगे, कोई बात नहीं। मैं समाधि मरण पाठ जो अपना लघु समाधि प्रण पाठ है वो अपन आज पढ़ते हैं, और उसके बाद में आज भक्ति भी थी। सुरेंद्र भाई मैं थोड़ा आज क्षमा करूं चाहता हूं आपसे, ठीक है। आज थोड़ा मैं बोलने में भूल कर गया और समय अधिक हो रहा है, क्योंकि मेरा शेड्यूल के बाद में अभी मेरे और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो मुझे भी समय पे बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए कल मैं आपसे, हम सभी कल आपसे भक्ति का लाभ लेंगे। आज हम चूंकि अपना आज चतुर्दशी का दिवस है और हमने एक भाव रखा था, तो हम यहाँ पर समाधि मरण का जो लघु समाधि मरण पाठ है उसका पठन करेंगे। और साथ ही साथ मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि हम सभी लोग थोड़ा सा इस बात में जागरूक हों, सावधानी लें, और सावधानी के साथ साथ इस विषय को भी विचार करें कि मेरी भावना है, 12 भावना है, आलोचना पाठ है, इसका हम अभ्यास करना चालू करें। हमारा होना चाहिए। अपन ने पढ़ा था भावना 32 का तो अर्थ किया है पूरा बीच में। आप आलोचना पाठ भी कम से कम अष्टमी चौदस को पढ़ने का नियम लें और उसका पालन करें। सबसे पहले मैं, चूंकि सामायिक की प्रक्रिया में पहले सामायिक होती है, सामायिक के अंतिम में समाधि भावना पढ़ी जाती है, तो मैं समाधि भावना के पहले आत्म कीर्तन जो होता है उस आत्म कीर्तन की 2-3 पंक्तियां पढ़ूंगा। आप सभी पद्मासन मुद्रा में बैठें, जैसे हम सामायिक में बैठते हैं, बिल्कुल सावधान होकर के। देखो ये योग प्रक्रिया भी है। मेरुदंड को आप सीधा करें, मेरुदंड मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो उसको सीधा करें, और बिल्कुल बैठे ध्यानस्थ मुद्रा पे, हाथ नहीं जोड़ें, जैसे दिगंबर मुनिराज बैठते हैं वैसे बैठे। अपन ने ध्यान प्रक्रिया में सारा अपनाया था, आपको याद होगा, उसी अभ्यास प्रक्रिया अनुसार बैठे। मैं मात्र 2-3 पंक्तियां ही बोलूंगा, अधिक नहीं बोलूंगा, और फिर हम उसके बाद जब समाधि भावना पढ़ेंगे तब आप सामान्य मुद्रा में आइएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्साहूणम्। ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणाशिणो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। सहजानंदी शोध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा, रहे अचल यह ध्यान हमारा, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। इस तरह से पठन करते हुए मागनंदी आचार्य के ध्यान सूत्र आदि का पाठ करें, 12 भावनाओं का चिंतन करें, आलोचनाओं का जो चिंतन है, आलोचना पाठ आदि का पठन करें, या फिर बृहद सामायिक पाठ में जो मंत्रों के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान प्रक्रिया होती है, उसको करते हुए आखिरी में समाधि भावना अंगीकार करें। आइए हम सभी एक साथ समाधि भावना का पाठ करें। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना मैं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं, त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं, जागे नहीं कषाये नहीं वेदना सताए, तुमसे ही लौ लगी हो दूर ध्यान को भगाऊं, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाए, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं, जीने की हो न वांछा मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, रत्नात्रय का हो पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं, दिन रात मेरे स्वामी यह भावना मैं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। वीतरागी देवशास्त्र गुरु भगवंतों के माध्यम से आइए भाव प्रतिक्रमण का पाठ करेंगे, और इस भाव प्रतिक्रमण में हम जो अपने जीवन में दोष आलोचना होती है उसका आलोचना करेंगे, और उसके बाद में देखते हैं, समय मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट है, सुरेंद्र भाई का भजन भी अपन सुनेंगे। आइए। हाँ बेटा दूलीचंद जी साहब दिल्ली से, हाँ उनके यहाँ बच्चे, कौन बोल रहा था? भाव प्रतिक्रमण, हाँ प्रारंभ करो बेटा। एक मिनट बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, रुकना। हाँ बोलिए। हाँ आ रही है आवाज, ठीक है प्रारंभ करो।
मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारिक अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभागों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम प्रतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया गया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा कंठ पाठ स्मरण कर लिया है बच्चों ने, बहुत प्रसन्नता की बात है। ये जो भाव प्रतिक्रमण हम पढ़ते हैं इसमें हम वीतराग भगवंतों का बहुमान भी कर रहे हैं, साथ ही अपने जो प्रमादवश गलतियां होती हैं उसकी आलोचना करते हैं। मैं कल बोल रहा था कि मैं आपको शेयर करूंगा, पर प्रमाद कहें अज्ञानता कहें याद ही नहीं रहा, स्मरण से निकल जाता है कुछ एकदम। कल सुबह की तीर्थ वंदना की तैयारी में मैं लग जाता हूँ तो कई बार मेरे को रात के 12-1 बज जाते हैं, तो फिर वो याद से निकल गई थी। आज भेजता हूँ मैं आप सभी को। साथ ही साथ कल मैंने एक सैनिटाइजर की, शुद्ध सैनिटाइजर बनाने की विधि आपको शेयर की थी, है ना। मतलब जो हम घरेलू व्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर बहुत आवश्यक प्रतीत होता है, मंदिरों में हम अल्कोहल वाले सैनिटाइजर तो बिल्कुल भी ना रखें, और साथ ही साथ में साबुन या लिक्विड हैंड वॉश भी मंदिरों में रखना युक्त नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए कदाचित आपको, वैसे तो आप उबला हुआ पानी रख दें, और बहुत अच्छा है कि हम उबले हुए पानी से अपने हाथ पैर धो करके और मंदिर में जाके मर्यादा के साथ दर्शन आदि करें। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक राज की आज्ञा है कि आपको ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप वो घरेलू जो बनाया गया है प्रक्रिया, ये हमको मतलब कहीं से प्रक्रिया बताई गई है, पर उन्होंने मतलब ज़्यादा चर्चा करने को नहीं कहा। पर कोई प्रामाणिक अपने वैद्य भी हैं और आदरणीय बड़े पंडित साहब के संपर्क में हैं, उन्होंने ये सारी प्रक्रिया अपने को बताई थी, तो उस प्रक्रिया अनुसार आप बना सकते हैं। उसमें इतना ही भर ध्यान रखना, मैंने जो आपको बताया था, पहले नीम को अच्छे से धो लीजिए, सूखी यानी आपकी हरी नीम पत्तियों को, और धोने के उपरांत में उसकी चाहे छोटी डगाल भी होंगी तो वो भी चलेंगी, और पत्तियां, उसको 2 लीटर पानी में उबालना है। इतना उबालना है कि 1 लीटर बचे। और उसमें आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक तो आपका फिटकरी है, और एक और चीज़ थी, क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ, एक कपूर था। तो कपूर तो खैर बाद में डालना है, फिटकरी और उसके साथ में एक चीज़ आप देखिएगा, मेरे ध्यान से ओझल हुआ, तो कपूर तो बाद में डालना है, पर वो 2 चीज़ें आप डाल करके उबाल लीजिएगा अच्छे से 1 लीटर पानी होते तक। और फिर बाद में कपूर को थोड़ा बारीक पीस के या फिर सीधा उस बर्तन में आप रख लीजिए ठंडा होने पर, और इतनी मात्रा में ही बनाइए जो ज़्यादा लंबे समय तक ना चले। उबालने पे थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो आपको उसको पतला करना हो तो गर्म पानी मिला करके अपनी तरफ से मंदिरों में जहाँ आवश्यक है, राज आज्ञा है, तो अपनी तरफ से पुजारी को दे दें ताकि वो सामान्य लोगों से इसका उपयोग करा सके। ये अपनी तरफ से व्यवस्था करना है, अपने को हर जगह पर्चा नहीं बांटना, कुछ अपनी जिम्मेदारी उतना अपना पूरी करना है ना। और कोई साधर्मी को भी चाहिए सेंधा नमक, बहुत अच्छा सेंधा नमक भी उसमें डलता है, वो देख लेना आप। तो वो 3 चीजों का प्रयोग करें। कपूर बाद में डालना, कल किसी ने बोला था आप एक बार बता देना, तो कपूर बाद में डालते हैं, और डिल्ला भी डला रहेगा बड़ा पत्थर रूप में कपूर, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा घुलता है, और उसकी तीक्ष्णता के कारण से वो जीव राशि आदि जो हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे, उस संक्रमण से रिलेटेड जो समस्या है उसका समाधान बनेगा। आइए, इसके बाद में हम अभी पहले जिनवाणी स्तुति करना है, लेकिन हाँ जी, सुरेंद्र भाई जो मेहता दहीसर से हैं, हमारे साथ स्वाध्याय में जुड़ते हैं,
उनके माध्यम से बहुत संक्षिप्त में 2-3 मिनट में 1-2 पद्य के साथ हम भक्ति यहाँ प्रारंभ करते हैं। भाई सुरेंद्र भाई, आप अनम्यूट करें आपका माइक। आपका माइक, हाँ वो माइक बना है ना आपके मोबाइल में जी, उसको क्लिक करिए। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। हाँ नहीं, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपका वीडियो भी स्टिल्ड हो गया है। हो गया। हाँ अब हो गया जी जी, करिए, प्रारंभ करें। आप जो देव भक्ति आज ले रहे हैं उसका दो अंतरे के साथ में। आत्म अनुभव करना रे भाई, निज का अनुभव करना। आत्म अनुभव करना रे भाई, निज का अनुभव करना। आत्म अनुभव नहीं। थोड़ा जोर से, थोड़ा आपका आवाज कम आता है। हाँ हाँ जी। माइक पास में रखिए, अब हाँ बोलिए। हाँ, आ रहा है अभी? अब बरोबर से। हाँ। आत्म अनुभव नहीं किया तो भव भव में दुख भरना रे। आत्म अनुभव करना रे भाई, निज का अनुभव करना। बहुत बार जिन पूजन कीनी, शास्त्र अनेक सुपढ़ डाले। मुनि व्रत भी धारण करके, फिर घोर परिसह भी देले। लेकिन आत्म ज्ञान बिना नहीं है भव सागर तिरना रे। सुख विशेष गुण है आत्म का, आत्म में ही रहता है। आत्म अनुभव किया तो भव में दुख भरना रे। आत्म अनुभव करना रे भाई, निज का अनुभव करना। तन मन के किसी भाग में कभी न पाया जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कर दे, आत्म सन्मुख होना रे। तूने अपनी शक्ति कोई झूठे व्यर्थ विकल्पों में, झूठे व्यर्थ विकल्पों में शांति न किंचित मिली अभी तक, इन मिथ्या संकल्पों में। आकुल व्याकुल हुआ आत्मन, अब इनको परिहरना रे। अहो स्वानुभव सार जगत में, सच्चा दुख प्रदाता है। जो निज में ही स्थिर होता, स्वयं मुक्ति पद पाता है। अहो सुखाति महामहिम, धात्म शरणा लेना रे। आत्म अनुभव किया तो भव भव में दुख भरना रे। आत्म अनुभव करना रे भाई, इनका अनुभव करना रे। इनका अनुभव करना रे। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा एक पुराना भजन। और जैसा कि मैं बहुत से लोगों से तो सिर्फ आपसे ऑनलाइन ही मेरा परिचय है। सुरेंद्र जी भाई, जो सुरेंद्र मेहता जी दहीसर से हैं हमारे, इस जो भी उनकी उम्र है कोई बात नहीं है, स्वाध्याय प्रेमियों की तो कोई उम्र होती ही नहीं है, क्या अजर अमर तत्व हूँ। लेकिन फिर भी अगर हम शारीरिक तरफ से देखें तो उम्र के पड़ाव पर भी एक उत्साह के साथ उन्होंने कहा मैं भजन गाऊंगा।
और बहुत अच्छे स्वर में बहुत अच्छा भजन आत्म अनुभव करना रे भाई। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे हमारे पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब ने भी एक ऐसा भजन लिखा हुआ है ना, वो मुझे लगा, लेकिन इसमें भाव उसी तरह के थे, दूसरा भजन था। बहुत अच्छा भजन के माध्यम से आज जो हमारा चतुर्दशी का दिवस है, हमें अपने स्वरूप की आराधना चिंतन मनन किस प्रकार से करना, ऐसी प्रेरणा इस भजन के माध्यम से हुई। और भी जो लोग भक्ति प्रस्तुत करना चाहें, बोलना चाहें, वह मुझे सूचित अवश्य करें। मैं थोड़ा सा इन कार्यों में चाहता हूँ, आप शीघ्र उत्तर देंगे ना तो मेरा समय बचा करेगा। नहीं तो होता क्या है कि मुझे व्यक्तिगत फिर फोन करना या आपके मैसेजिंग्स को देखना और रिप्लाई करना। तो मैं चाहता हूँ आप प्रत्यक्ष में मुझे इशारा कर दें कि हम बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा, है ना। जो जिन्होंने नहीं बोला है, फर्स्ट प्रेफरेंस उनका। जिन्होंने बोला है वो तो उनका तो स्वागत सदैव रहेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं बोला है वो प्रयास करें और बोलें। मैं उनसे अपेक्षित रखता हूँ, आप चाहें तो मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो हाथ मुझे उठे दिखे हैं वो हमारे प्रिपेयर्ड पर्सनालिटीज हैं, मतलब रेडी फॉर एवर। क्या कह रहे हैं, मतलब कैसी भी बॉलिंग करो वो शॉट मारने तैयार रहते हैं, वो वाले हाथ हैं। तो वो तो हमारे दिमाग में है कि हम इनको कभी भी आमंत्रित कर लेंगे, लेकिन जो नए लोग हैं वो यदि चाहें तो बोले। प्रियंका जी बेंगलोर से, देखो नया हाथ उठा तो मेरे को नजर आई। ठीक है, कल रात्रि में आप भक्ति लीजिएगा। हाँ, हमारे बेंगलोर से श्रीमती मुक्ता जी भंडारी, उन्होंने मैसेज किया है कि सुरेंद्र भाई आपने जो भजन अभी बोला, ये भजन आप इसकी फोटो क्लिक करके स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। तो उन्हें चाहिए, मुक्ता जी जो हैं भंडारी, उनको ये भजन चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप फोटो क्लिक करके और स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में डाल देना, वो वहां से प्राप्त करेंगे। मैं अभी आप सभी को भाव प्रतिक्रमण शेयर करूंगा स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकाल सके तो प्रिंट निकाल लीजिए। आइए जिनवाणी माँ की दो पंक्तियों के बाद में और हम ये सभा विसर्जित करेंगे। हमारी प्रातःकालीन तीर्थ वंदना में कल हम सभी चल रहे हैं मध्य प्रदेश की ही एक धर्म नगरी शीतलनाथ भगवान के यहाँ कल्याणक महोत्सव हुए थे, और उस कल्याणक महोत्सव की जगह का नाम था उदयगिरी। उस उदयगिरी के पास में ही एक हमारा संकुल बना है अध्यात्म का, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय तीर्थ कल हम प्रातः काल पहुंचने वाले हैं, और परसों वीर शासन जयंती है, तो उसका थोड़ा सा लंबा कार्यक्रम है। जो दिन देशना शिविर चल रहा है वहां पर भी हम लोगों को पूजन करनी है सुबह, और उसके बाद हमारा जो अपना स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप का प्लेटफॉर्म है उस पर एक दूसरे ढंग से पूजन होगी। वो सारा कार्यक्रम मैं कल आपको बताऊंगा। कल प्रातः काल हम सभी पूजन के लिए चलेंगे ज्ञानोदय तीर्थधाम, संकुल के दर्शन करेंगे, संकुल की गतिविधियों को देखेंगे। ये सारी जानकारी इसलिए आप तक शेयर की जा रही है, आपको अपने बच्चों को कहीं पढ़ाना हो, अच्छा एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा, धर्म संस्कार, तो ये सारी चीजें आपको जानकारी में रहें। इसलिए अभी आगे भी हमारे साथ कुछ और संकुल हैं जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी के दर्शन, मंदिरों के और कार्य की गतिविधियां जानने को मिलेंगी। आइए जिनवाणी माँ, लघु जिनवाणी माँ का पाठ करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, जन्म जरा मृत्यु नाश कर हरे को नए चढ़री, जिनवाणी माँ को नमो उर्धारो बहुप्रिय। 3 बार मुकार मंत्र का विधि पूर्वक पठन करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम।
जय बली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवंतों की जय हो। वीतरागी जन शासन की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। आप सभी कल प्रातः 8 बजे मतलब 7:55 पे ज्ञानोदय की पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे और उसी समय ज्वाइन होते हुए हम सभी जो पूजन है उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। आज भी हमने एक बहुत ही सुंदर अतिशय क्षेत्र मैंने स्वयं आज पहली बार देखा था और आप सभी ने भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने पहली बार देखा होगा। 1500 वर्ष प्राचीन जो अतिशय क्षेत्र था वहाँ के जिन बिंबों के दर्शन किए थे और पूजन की थी। इसी क्रम में हमें और भी लोगों ने संपर्क किया है और ऐसे क्षेत्रों के वो दर्शन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं जहाँ बहुतायत आज तक हम कभी नहीं गए हों। इस क्रम में एक क्षेत्र पे हम जाने वाले हैं। ये बात मैं इसलिए आपके दिमाग में छोड़ देता हूँ कि थोड़ा सा एक उस विषय के प्रति उत्सुकता और जागृति बनी रहे। एक ऐसी जगह हम जाने वाले हैं पुनः जहाँ 108 प्राचीन जिन मंदिर हैं और उन 108 जिन मंदिरों में जो मेन मंदिर है वो लगभग 60 मीटर के एज में लगभग है ना बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ उसका शिखर है। ऐसा बहुत प्राचीन मंदिर और प्राचीन नगर है कोई, वहां पर हम एक दिन पहुंचने वाले हैं। उसकी व्यवस्था और तैयारियां चल रही हैं। इस क्रम में वीर शासन जयंती के दिन भी हम सभी को बहुत उत्साह से सम्मिलित होना है। उस दिन दिव्य धनी का लाभ हमें मिलेगा और भगवंतों ने जो महावीर भगवान का उद्बोधन था, तत्व था, उसको कैसे हम अपने जीवन में उतारें, ऐसे विद्वानों का सानिध्य भी हम करेंगे। इस भावना से कि ये तत्व विचार, तत्व आराधना और ये जो हमारे सट आवश्यक है जीवन में, इसका भली प्रकार पालन होके हम आत्मित के मार्ग में आगे बढ़ते रहें और अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करें। इसी भावना से अभी विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।